क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा शहर बन रहा है जहां एक फैक्ट्री पर उतना पैसा लगाया जा रहा है जितना कई राज्यों का सालाना बजट भी नहीं होता। कुछ लोग उस शहर को भारत का सिंगापुर कहते हैं तो कुछ एक्सपर्ट उसे भारत का सेमिकॉन कैपिटल बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शहर सच में बन रहा है या सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है? क्या वहाँ एक भी फैक्ट्री है या फिर सिर्फ कागजों में सपने दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि भारत में घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर काम कम दिखता है। वो शहर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तो कई वीडियोज हैं, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के निर्माण की बातें भी खूब होती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ एक भी फैक्ट्री है? क्या वहाँ किसी ने एक भी ऑफिस खोला है? क्या वहाँ किसी ने विदेशी निवेश किया है? क्या वहाँ एक भी रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी है? या फिर सिर्फ हाइप क्रिएट किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं? आज इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब सबूत के साथ देने वाले हैं। अब पहले सवाल पर लौटते हैं, धोलेरा में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किस सेक्टर में हुआ है? तो जवाब यह है कि धोलेरा में अब तक का सबसे बड़ा निवेश सेमीकंडक्टर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा में AI कैपेबल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसका निवेश करीब 91,000 करोड़ रुपए का है। ये धोलेरा में अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निवेश माना जाता है। किसी एक जगह पर 91,000 करोड़ रुपए का बजट कितना बड़ा होता है, इसे ऐसे समझिए। गोवा सरकार का वार्षिक बजट 28,000 करोड़ रुपए का है। हिमाचल प्रदेश का बजट करीब 62,000 करोड़ रुपए का है। देश में करीब 10-12 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 1 लाख करोड़ से कम है। यानी जितना निवेश टाटा धोलेरा में एक प्लांट पर कर रही है, उतना तो कई राज्यों का पूरा बजट भी नहीं होता। इसके अलावा धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ताइवान की TSMC और हिमैक्स टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये तीनों मिलकर सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जिसे ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जा रहा है। नेक्स्ट जेन सेमीकंडक्टर ने भी यहाँ लगभग 8,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप प्रोडक्शन करती है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल ये है कि क्या धोलेरा में कोई देश सीधा विदेशी निवेश कर रहा है, यानी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इसका जवाब है हाँ। अभी कुछ दिन पहले ही UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे, जिसमें कई बड़े डील्स हुए। इन्हीं में से एक बड़ी डील धोलेरा से जुड़ी थी। ऐलान किया गया कि UAE गुजरात में धोलेरा में बड़ा निवेश करेगा। UAE यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पायलट ट्रेनिंग स्कूल, विमानों की मरम्मत के लिए MRO सेंटर, नया ग्रीनफील्ड पोर्ट और स्मार्ट टाउनशिप में निवेश करेगा। इसके लिए UAE और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे मेगा पार्टनरशिप कहा जा रहा है। धोलेरा के लिए डील कितनी महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझिए कि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत आए थे और इस छोटे से विजिट के एजेंडे में धोलेरा शामिल था। अब तीसरा सवाल, धोलेरा में किस किस तरह की इंडस्ट्री लग चुकी है? धोलेरा में अब तक कई तरह की इंडस्ट्री लग चुकी है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जहां मोबाइल 5G हार्डवेयर जैसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन होगा। तीसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल और बायोटेक, जहां बायोटेक रिसर्च लैब्स, ड्रग, वैक्सीन उत्पादन के लिए पार्क बनाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफी काम हो रहा है। टाटा पावर सोलर पार्क, रेन्यू पावर जैसे सोलर और क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और EV इकोसिस्टम भी तैयार हो रहे हैं, जिसे लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी निवेश हो रहा है। HAL, टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनियां यहाँ अपना प्लांट लगा रही हैं। कुल मिलाकर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में जिस तरह की फैक्ट्रियां होती हैं, वैसा काम यहाँ शुरू हो चुका है। किसी भी नए शहर के निर्माण में काम 2 चरण में होता है। पहला चरण प्लानिंग का, जिसमें काम पेपर्स पर होता है, और दूसरा चरण एग्जीक्यूशन का, जिसमें काम जमीन पर दिखता है। तो सवाल यह है कि धोलेरा में अब तक किन कंपनियों ने जमीन ली और निर्माण शुरू किया? अगर डिटेल में जाएं तो रेन्यू पावर ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। 2 गीगावाट के सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण जारी है। क्रिपिकल इंडस्ट्री ने 90 एकड़ में एल्यूमिनियम फॉयल और पेट रेजिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जमीन ली है, जिस पर काम साफ दिखाई दे रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन प्लांट का निर्माण जारी है। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसके विस्तार के लिए 80 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी मांगी गई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने धोलेरा में 300 मेगावाट का सोलर PV स्टेशन पहले ही ऑपरेशनल कर दिया है। टाटा केमिकल्स ने 126 एकड़ में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। टोरेंट पावर ने धोलेरा SIR में पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित कर दिया है। इसके अलावा आइनक्स एयर प्रोडक्ट्स ने 500 करोड़ का विशेष इलेक्ट्रॉनिक गैस हब बनाने का काम शुरू किया है, जबकि पॉलीकैब इंडिया लगभग 30 एकड़ भूमि पर औद्योगिक सेटअप की योजना बना रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धोलेरा में काम सिर्फ पेपर्स पे नहीं बल्कि जमीन पर दिख रहा है। और अब आज का आखिरी सवाल, धोलेरा में इतना निवेश हो रहा है तो क्या आने वाले समय में धोलेरा भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है? और अगर हाँ तो क्यों? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि धोलेरा में जो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल प्लानिंग हो रही है, वैसी भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसे ऐसे समझिए कि भारत में कहाँ देखा है कि पहले एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बन जाए और उसके बाद इंडस्ट्रियल शहर बसाया जाए, लेकिन धोलेरा में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा धोलेरा में सबसे ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर है। सेमीकंडक्टर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट है। आज के दौर में कार से लेकर घड़ी, फोन, लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना सेमीकंडक्टर के नहीं
बन सकता। इसे दुनिया का नया ऑयल भी कहा जाता है। और अगर धोलेरा में सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं तो यकीन मानिए कि दूसरे शहरों से कहीं आगे है। यहाँ इंडस्ट्री इसलिए भी तेजी से ग्रो करेगी क्योंकि बड़े शहरों के मुकाबले यहाँ इंडस्ट्रियल लैंड काफी सस्ती है। बिजली, गैस, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, धोलेरा को टुकड़ों में नहीं बसाया जा रहा, पूरे शहर का प्लान तैयार है और उसी आधार पर काम हो रहा है। यानी धोलेरा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा आर्थिक शहर बनने वाला है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने की प्लानिंग नहीं है बल्कि यह भी तय किया गया है कि यहाँ बनने वाला सामान कहाँ बेचा जाएगा, किन देशों तक पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा। ये सारी प्लानिंग पहले से तैयार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि धोलेरा बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस बदलाव को समय रहते पहचान पा रहे हैं या नहीं। जब कोई शहर सेमीकंडक्टर, एनर्जी, ईवी और ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनता है तो वो सिर्फ शहर नहीं रह जाता, वो आर्थिक इंजन बन जाता है और धोलेरा उसी रास्ते पर है। हमारी कंपनी धोलेरा के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। बेस्ट डील के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करें। मिनिमम प्लॉट साइज 1259 स्क्वायर फीट। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 7,46,000। बेस्ट डील के लिए कॉन्टैक्ट न्यू एरा डेवलपर्स टुडे।